चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे अंडरकवर ऑपरेशन को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी स्पाई थ्रिलर फिल्म से कहीं ज्यादा रोमांचक और हैरान करने वाला है। बात हो रही है ऑपरेशन इफ्तिखार की। ये सिर्फ गोलियों और हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से इंसानी दिमाग और मनोविज्ञान का एक बेहद खतरनाक खेल था। तुम आखिर हो कौन? ये कोई आम सवाल नहीं था। जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। मार्च 2004 का वक्त। कश्मीर के शोपियां में बर्फ से ढकी पहाड़ियां और जंगल के किनारे बनी लकड़ी की एक छोटी सी कैबिन। अंदर एकदम सन्नाटा और बाहर बर्फीली हवाओं का शोर। उस कैबिन के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खूंखार कमांडर बैठे हैं और उनके ठीक सामने खड़ा है एक युवा कश्मीरी लड़का। तभी अचानक एक कमांडर अबू तोरारा उस लड़के की आंखों में घूरते हुए ये चुभने वाला सवाल पूछता है, तुम आखिर हो कौन? स्थिति बिल्कुल साफ थी और उतनी ही डरावनी भी। एक तरफ साउथ कश्मीर में आतंक का पर्याय बन चुके 2 टॉप कमांडर और दूसरी तरफ एक अकेला अंडरकवर एजेंट। उस कमरे में टेंशन इतनी ज्यादा थी कि मानो उसे हाथों से छुआ जा सकता हो। अगर उस एजेंट की असली पहचान जरा सी भी उजागर हो जाती तो मौत एकदम तय थी। यह जिंदगी और मौत के बीच झूलता एक बेहद नाजुक पल था। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारतीय सेना का एक कैप्टन इस बर्फीली कैबिन में आतंकियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने के बिल्कुल अंदर आखिर पहुंच कैसे गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक सैनिक के निर्माण की ओर। बात है 1978 की, जब हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ। घर वाले चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। जब बाकी स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट पूरी कर रहे होते थे, तब हॉस्टल के कमरे में ये लड़का गुपचुप तरीके से एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, परिवार से बिल्कुल छुपकर। और तो और मेडिकल क्लियर करने के लिए अपनी मां की मदद से सिर्फ 4 हफ्ते में 8 किलो वजन भी बढ़ाया। फिर 1999 में उन्हें मद्रास रेजिमेंट में कमीशन मिला और फाइनली 2003 में वो उस मुकाम पर पहुंच गए जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस के एलीट कमांडो कैप्टन मोहित शर्मा। अब असली कहानी शुरू होती है, इफ्तिखार भट्ट के निर्माण की। यहां पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है 2 बिल्कुल अलग शख्सियतों का एक ही इंसान के अंदर मौजूद होना। सोचकर देखिए, एक तरफ हैं बेहद अनुशासित एक पैरा एसएफ के कमांडो मेजर मोहित शर्मा और दूसरी तरफ हैं उनकी बहुत ही बारीकी से रची गई एक झूठी पहचान, इफ्तिखार भट्ट। इफ्तिखार की कहानी ये बनाई गई कि उसके भाई को सेना ने एक एनकाउंटर में मार दिया था और वो अब खून के बदले खून की तलाश में है। बड़े हुए बाल, दाढ़ी, स्थानीय कश्मीरी कपड़े, ये सिर्फ कोई फैंसी ड्रेस या बाहरी दिखावा नहीं था, बल्कि ये एक बहुत गहरी और सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति का पहला और सबसे अहम कदम था। असल में मनोवैज्ञानिक घुसपैठ सिर्फ कपड़े बदलने से तो होती नहीं है ना? इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उन्होंने डोगरी और उर्दू भाषा सीखी, कुरान की आयतें एकदम ज़बानी याद की, स्थानीय मस्जिदों में लगातार जाना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, इफ्तिखार ने अपने उस काल्पनिक भाई की मौत का दर्द वहाँ के लोकल लोगों के साथ कुछ इस तरह बांटा कि उसकी नफरत और उसका गुस्सा सब कुछ 100% असली लगने लगा। इसे कहते हैं परफेक्ट साइकोलॉजिकल असिमिलेशन, यानी मानसिक और शारीरिक रूप से दुश्मन के बीच जाकर ऐसे घुलमिल जाना कि कोई शक की गुंजाइश ही न बचे। और ये सब रातों रात नहीं हुआ। रणनीति एकदम सटीक थी, बिल्कुल किसी शतरंज के खेल की तरह। कदम 1, लगातार 2 महीने तक एक आम कश्मीरी नागरिक बनकर रहना ताकि आतंकियों के नेटवर्क की नज़रों में वो आ सकें। कदम 2, एक आर्मी चेकपोस्ट पर हमले का इतना शानदार और बारीकी से तैयार किया गया झूठा प्लान उनके सामने रखना कि अबू सब्जार और अबू तोरारा जैसे खूंखार और शातिर आतंकी भी पहली नज़र में ही इम्प्रेस हो गए। और फिर कदम 3, उसी विश्वास के दम पर आतंकियों के सबसे सेफ और गुप्त ठिकाने में पूरे 2 हफ्ते बिताना। और मज़े की बात देखिए, वहां जाकर वो खुद उस हमले के मास्टरमाइंड बन गए और संगठन की एक खुफिया जानकारी अंदर से निकाल ली। और फिर आता है वो पल जिसे हम कहवा असैसिनेशन कह सकते हैं। गोली मारो या गोली खाओ, बिल्कुल यही करो या मरो वाली स्थिति उस वक्त मेजर मोहित शर्मा के सामने खड़ी थी। वापस उसी बर्फीली केबिन में चलते हैं जब तोरारा ने कड़कती आवाज में पूछा, तुम आखिर हो कौन? और अपनी AK-47 सीधा उनके सीने पर तान दी। तो मोहित शर्मा ने जो किया वो घुसपैठ के मनोविज्ञान का सबसे बड़ा और खतरनाक दाव था। कोई घबराहट नहीं, कोई पसीना नहीं, कोई सफाई नहीं दी गई। इसके बजाय उन्होंने बहुत आराम से अपने हाथ में पकड़ा हुआ कहवा जमीन पर रखा, खड़े हुए और अपने कंधे से अपनी खुद की AK-47 उतारकर नीचे रख दी।
बिल्कुल शांत आवाज में उन्होंने कहा, अगर मुझ पर जरा सा भी शक है तो मुझे इसी वक्त गोली मार दो। ये एक ऐसा जबरदस्त ब्लफ था जिसने उन आतंकियों के दिमाग को पूरी तरह चकरा दिया। इस गजब के आत्मविश्वास को देखकर एक पल के लिए तुरारा का शक भी डगमगा गया। और बस जैसे ही उन दोनों आतंकियों ने एक दूसरे की तरफ देखकर हामी भरते हुए सिर हिलाया और अबू सब्जार ने अपनी राइफल नीचे की, मेजर मोहित को उसी एक माइक्रोसेकंड की जरूरत थी। उन्होंने पलक झपकते ही अपने कपड़ों के अंदर छिपी हुई 9mm की पिस्तौल निकाली और ठीक 2 गोलियां चलाईं। सिर्फ 2। पहली गोली अबू तोरारा को लगी और दूसरी अबू सब्जार को। कुछ ही सेकंड्स के अंदर साउथ कश्मीर के 2 सबसे खूंखार आतंकी कमांडर वहीं ढेर हो चुके थे। पिस्तौल नीचे रखी और अपना बचावा कहवा खत्म किया। जी हां, ये किसी मनगढ़ंत थ्रिलर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक असलियत है। ये एक स्पेशल फोर्सेस कमांडो के चरम अनुशासन, उनके एकदम कोल्ड ब्लडेड फोकस और मानसिक संतुलन को दिखाता है। महीनों की वो जानलेवा मेहनत, लगातार मौत के साए में पल पल जीने के बाद भी जब मिशन पूरा हुआ तो उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो चुपचाप वापस बेस कैंप लौटे और अगली सुबह इफ्तिखार भट्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और मेजर मोहित शर्मा वापस अपनी ड्यूटी पर लौट आए। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है, सर्वोच्च बलिदान। बात है मार्च 2009 की। कुपवाड़ा का हाफरूडा जंगल, जहां बर्फ से ढके रास्ते और घनी झाड़ियां थीं। मेजर मोहित अपनी टीम के साथ उस जंगल में घुसे थे, तभी आतंकियों ने पहले से घात लगाकर 3 तरफ से अचानक भारी फायरिंग शुरू कर दी। स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांपते हुए मेजर ने अपनी पूरी टीम को सुरक्षित कवर लेने का आदेश दिया। जब एक साथी जवान ने उनसे खुद भी कवर में आने की जिद की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो खुले में खड़े रहकर फायरिंग करते रहे ताकि उनकी टीम को सुरक्षित पोजीशन लेने का वक्त मिल सके। बांह और सीने में घातक गोलियां लग चुकी थीं, बहुत ज्यादा खून बह रहा था, लेकिन हार फिर भी नहीं मानी गई। वो आगे बढ़े, 4 आतंकियों को वहीं मार गिराया और रेडियो पर लगातार उनके निर्देश गूंजते रहे कि फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए। 31 ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये उस महान वीर की उम्र थी जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मात्र 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा अपने देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। आपको बता दें कि कुपवाड़ा का ये ऑपरेशन पूरे 5 दिन तक चला था। इसमें 8 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन शहादत से पहले इन वीरों ने मिलकर 17 खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया था। ये उन सम्मानों और इस महान विरासत का एक छोटा सा हिस्सा है जो वो अपने पीछे छोड़ गए। 2004 के उसी असंभव लगने वाले शोपिया ऑपरेशन के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था और 2009 में अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें भारत के सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अगर आज भी आप गाजियाबाद जाएं तो वहां एक मेट्रो स्टेशन, एक सड़क और उनकी एक भव्य प्रतिमा उनके उसी अदम्य साहस और बेमिसाल रणनीतिक दिमाग की याद दिलाती है। अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज हम जो शांति और सुरक्षा महसूस करते हैं, उसकी असली कीमत आखिर क्या है? मेजर मोहित शर्मा की ये कहानी हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि हमारी सुरक्षित जिंदगी के पीछे असल में उन वीरों का हाथ है जो खामोशी से अपना फर्ज निभाते हैं, जो मौत के मुंह में दुश्मन के बीच उसी का रूप लेके बेखौफ चले जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो बिना एक पल सोचे अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये विश्लेषण सिर्फ एक सैनिक की शौर्य गाथा नहीं है, बल्कि ये हिम्मत, मनोविज्ञान और निस्वार्थ बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जो आने वाली कई पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।